गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को व्याकरण पढ़ाएंगे। पहले जो पाठ हम पढ़ाया था, पाठ 1 व्याकरण का, वो दूसरी बुक से पढ़ाया था। वो बुक रॉन्ग थी। आप लोगों की सही बुक ये वाली लगेगी, भाषा अधिगम एवं व्याकरण। आपकी बुक का नाम है भाषा अधिगम एवं व्याकरण। ठीक है, वो वाली बुक गलती से लगी थी, उसको आप इरेज कर देना उस पाठ को। अब हम आपको पाठ 1 आज नया पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला पाठ है आपका सबसे पहला पाठ है आपका वर्ण, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट हमने पढ़ा ना शुरू में, ABCD है वही। तो ये आज आपका पहला पाठ है हिंदी व्याकरण का, वर्ण। छोटा बच्चा सबसे पहले माँ बोलना सीखता है ना। सबसे पहले बच्चा क्या जब छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले माँ बोलता है, फिर माँ 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 ऐसे बोलना शुरू करता है। छोटा बच्चा सबसे पहले माँ बोलना सीखता है, कुछ समय बाद वह मम 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 कहने लगता है, फिर वह मम्मी पापा दुद्धू बोलने लगता है। धीरे 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 बड़ा होता है जब बच्चा, तो सबसे पहले माँ बोला, फिर मम 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 बोला, और फिर मम्मी पापा धीरे धीरे सब कुछ बोलने लगता है ना। तो बच्चों, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तब हिंदी में सब आपको अ आ ई क ख ग तथा अंग्रेजी में ABCD आदि सिखाया जाता है ना। अरे ये शुरू ही नहीं किए हैं, तो क्या है कि जब हिंदी में सबसे पहले बच्चे को क ख ग आ ई सिखाई जाती है, और उसको इंग्लिश में ABCD सिखाई जाती है। व्याकरण में इन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्याकरण में इनको पढ़ाया जाता है आ ई क ख ग घ, इनको हम वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। आइए हिंदी वर्णमाला को दोहरा लें। सबसे पहले अभी आप लोगों ने वर्णमाला तो याद होगी ना, आपको सबको याद होगी। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ। इस तरह से हिंदी में कुल 11 शब्द होते हैं। कितने शब्द होते हैं? 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। अंग और आह को अयोगवाह माना जाता है। ये स्वर में नहीं आता, इनको अयोगवाह माना जाता है। अंग अनुस्वार है और आह विसर्ग है। इनकी गिनती अब स्वरों में होने लगी, अब लेकिन इनको स्वर माना जाने लगा है। इस तरह से इनको मिलाकर के कुल कितने स्वर हो गए? 11। नहीं, कुल अब 11 नहीं, अब तो ज़्यादा हो गए। पहले 11 थे, तो अब ये इनको भी अंग और आह को भी इसमें मिला लिया गया है। अब व्यंजन, ये तो स्वर थे, अब होंगे व्यंजन। व्यंजन में सबसे पहले कौन सा होता है? का, ख, ग, घा, हंगा, चा, छा, जा, झा, ञा, टा, ठा, डा, ढा, णं, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, श, स, हा। ये हमारे कुल व्यंजन हैं। कुल हमारी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। ड़ा और ढ़ा को ये हम डा और ढा के ही विकसित रूप हैं।
ड़ा और ढा, ड़ा, डा और ढा के विकसित रूप हैं। इनकी गिनती भी अब व्यंजनों में होने लगी है। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 35 व्यंजन, कुल मिलाकर कितने वर्ण होते हैं? 46 वर्ण होते हैं, 46 वर्ण होते हैं। अब लास्ट में रह गए क्ष, त्र, ज्ञा और स्रा। क्षत्र, ज्ञा, स्रा क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये 2 व्यंजनों को मिल करके बनते हैं। स्वर और व्यंजनों को मिल के मेल से बनते हैं, 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ड़ा, ञा और णा का प्रयोग, अंगा, ञा और णा का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता, ये किसी दूसरे व्यंजन के साथ में ही पढ़े जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बताए ना अभी हमने, 4 होते हैं। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ। तो क्ष जो होता है वो किस किस से मिलके बनता है? आधा का और श। श और त्र बनता है आधा ता और रा से मिलके, त्र। ज्ञा बनता है जा और या से मिलके, ज्ञा। और श्रा बनता है आधा शा और रा से मिलके, तो श्रा हो गया, है ना। अब क्ष के हम शब्द देखें, क्ष से शब्द बनाए तो पहला शब्द कौन सा है? क्ष से क्षमा, कक्षा, अक्षय, ये क्ष के हुए। त्र के पत्र, मित्र, त्रिभुज, ये हुए त्र के। अब ज्ञ के ज्ञान, यज्ञ, ज्ञापन, ठीक है। और स्रा के श्रम, श्री, श्रमिक, ये होते हैं स्रा। तो ये हुए हमारे संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और स्रा। ठीक है। और स्वर मात्रा, स्वर का उपयोग हम मात्रा के रूप में करते हैं। ठीक है। तो स्वर क्या है? पहला स्वर है अ। अ, अ इसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसका शब्द कौन सा है बिना मात्रा का? कल, फल, चल, नल, है ना। और बड़ा आ दूसरा स्वर है बड़ा आ। तो बड़े आ की मात्रा ये सामने दी है ना, आपके एक डंडा लगाते हैं। तो बड़े आ से बनने वाले शब्द हैं, क्या है शब्द? काम, माला, आल, हैं, ये हुए आपके जाला। तो ये आपके हुए बड़े आ की मात्रा के। अब तीसरा है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा का कौन सा शब्द है? किसान, हाँ। और बड़ी ई की मात्रा का कीमत है। इनकी मात्रा देख रहे हो ना, सामने बनी हुई है, कीमत। छोटे ऊ कुछ, कुसुम, सगुन, है ना। बड़े ऊ की कूक, चूहा, है ना। ये हुए बड़े ऊ की मात्रा के। ऋषि की कृषि, कृषि, है ना। एक की मात्रा केला, मेला, रेल, ये एक की मात्रा के। आय की मात्रा कैसा, है ना, कैसा। और ओ की मात्रा कोई। आओ की मात्रा कौन, मौन आदि, है ना। तो ये मात्रा हुई आपकी, है ना। सामने मात्रा देख रहे हैं ना आप लोग। ये छोटे आ की कोई मात्रा नहीं है, बड़े आ में डंडा खिंचा हुआ, छोटी में मात्रा चढ़ी है, बड़ी में दूसरी तरफ मात्रा चढ़ी है। छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, ऋषि की मात्रा है, ए की मात्रा है, आय की 2 मात्राएं हैं, ओ की एक डंडा और एक मात्रा है, और आओ की
एक डंडा और दो मात्रा। इस तरह से ये आपकी मात्रा हुई, है ना। अब लिखा है इसमें अंक का प्रयोग पंचम व्यंजन ण, ञ, ण, न, म के लिए होता है। अंक का प्रयोग। अह का प्रयोग ह आधा हाथ से मिलती जुलती ध्वनि के लिए होता है। आजकल अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप अ का भी हिंदी में अपना लिया गया है। अ जो होता है उसको भी टॉफ़ी, है ना, टॉफ़ी में अ चढ़ाते हैं ना, उसको भी अपना लिया गया है आजकल अंग्रेजी में।